बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का था, खेत सिर्फ 2 बीघा था और उसके पास एक बूढ़ा बैल था। घर में उसकी पत्नी गौरी और 10 साल का बेटा छोटू रहते थे। रामू हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और खेत की ओर निकल जाता था। उसके चेहरे पर थकान होती थी, लेकिन उम्मीद कभी नहीं होती थी। एक दिन छोटू ने पूछा, बाबा, हम सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे पास पैसे क्यों नहीं हैं? रामू मुस्कुराया और बोला, बेटा, मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। जो इंसान ईमानदारी नहीं छोड़ता, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। छोटू ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अभी भी सवाल थे। उस साल गांव में बारिश बहुत कम हुई थी। खेत सूखने लगे थे, फसल पीली पड़ गई थी। गांव के कई किसान परेशान होकर आपस में बातें कर रहे थे। अब कुछ नहीं हो सकता, इस साल तो भूखे मरना पड़ेगा। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने खेत के चारों ओर छोटी छोटी नालियां बनाई ताकि बारिश की एक एक बूंद भी बचाई जा सके। यह देखकर कुछ किसान उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे रामू, सूखी जमीन पर मेहनत करके क्या मिलेगा? रामू हंसकर बोला, अगर कोशिश ही छोड़ दूं तो हार तो आज ही मान लूंगा। इसी तरह से आगे दिन बीतते गए। एक शाम राजू जंगल के रास्ते घर लौट रहा था। तभी उसे किसी की धीमी आवाज सुनाई दी, बेटा, जरा मदद कर दो। रामू ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा था। वह कई दिनों से भूखा लग रहा था। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया बेटा, अगर थोड़ा खाना मिल जाए तो। बिना एक पल सोचे रामू ने अपना डिब्बा उस बूढ़े को दे दिया। बूढ़ा हैरान होकर बोला, और तुम क्या खाओगे? रामू मुस्कुराया, काका, मैं एक रात भूखा रह सकता हूँ, लेकिन आप नहीं। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, तुम्हारी यह भलाई ही एक दिन तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। रामू मुस्कुराकर घर लौट आया। जब वह गौरी को यह बात बताता है तो उसकी पत्नी नाराज होने की बजाय कहती है, तुमने बहुत अच्छा किया। भगवान भूखे को खिलाने वालों का घर कभी खाली नहीं रहने देते। अगली सुबह रामू फिर खेत में काम करने लगा। अचानक उसकी नज़र पेड़ के नीचे रखे एक पुराने से बोरे पर पड़ी। रामू चौंक गया। उसने उस बोरे को खोला तो देखा कि उसमें कुछ पुराने बीज पड़े हुए हैं और उसके साथ ही एक पुरानी किताब भी है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उस किताब पर लिखा था कि ये उम्मीद के बीज हैं। रामू वह किताब रात को अपने साथ अपने घर ले आया और उस किताब को पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, इन्हें केवल वही किसान बोए जो मेहनती, ईमानदार और धैर्यवान हो। इन्हीं में उसकी किस्मत छुपी है। रामू कुछ देर उस पर्ची को देखता रहा। वह सोचने लगा, क्या सचमुच ये साधारण बीज नहीं है? आखिर उसने फैसला किया, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं इन्हें ज़रूर बोऊंगा। उसने उन सभी बीजों को अपने खेत में एक एक कोने में बो दिया। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था
कि एक दिन यही छोटे से बीज उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाले थे। और देखते ही देखते वह बीज एक दिन खूब सुनहरी फसल में बड़े हो गए। गांव के सरपंच और किसान ने रामू को खूब शाबाशी दी। उन्होंने कहा, मान गए रामू, तुमने नाउमीदी में भी उम्मीद ढूंढ के दिखा दी। ये तुम्हारी उम्मीद का बीज हम सब के लिए एक प्रेरणा बनेगा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कुछ ना करने से हर दिन छोटी छोटी कोशिशों को करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें एक दिन बड़ी सफलता मिलती है। धन्यवाद।